नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर आप सबके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा शाही। देखिए, डायबिटीज का इतना कुछ बताया आपको, क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, सब कुछ बताया। अब डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके हर अंग के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस के दौरान ये सब भी बहुत हद तक बताया। थायराइड का भी डिस्कशन हो गया। आपको ये भी बताया कि आपकी किडनीज पे भी इफेक्ट कर सकती है, आपकी आंखों पे भी अंधापन आ सकता है। मतलब शरीर का कोई भी अंग बचा नहीं रह सकता अगर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हो। न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, नसों में परेशानियां। तो मतलब कहने का ये है कि हर जगह हो सकती है किसी भी शरीर के अंग में। आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो है कि डायबिटीज का चमड़ी पर क्या रोल है, यानी कि स्किन के ऊपर डायबिटीज का क्या इफेक्ट है। तो मेरे दोस्तों, स्किन के ऊपर भी डायबिटीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। यानी कि डायबिटीज बहुत तरीके के स्किन इन्फेक्शंस कर सकती है। कुछ तो ऐसे स्किन इन्फेक्शंस हैं जो किसी को भी हो सकते हैं, यानी कि आपको, मेरे को, किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को भी हो सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो सिर्फ जो लोग डायबिटीज से या हाई शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं वो उन्हीं को होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई है कि जिन लोगों की डायबिटीज अभी डायग्नोज भी नहीं हुई होती है, कोई स्किन इरप्शन, कोई स्किन इन्फेक्शन से पहली बार पता चलता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति डायबिटिक हो। अगर उसको कहीं पर भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोड़ा फुंसी जैसा बार बार हो रहा है, जो जगह मॉइस्ट एरियाज है विच आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस, जैसे कि अगर हम सोचें कि थाइज में, ग्रोइंस में, या अंडर द ब्रेस्ट, या आपके आर्मपिट्स में, अगर इन सब जगहों पर हो रहा है तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो डायबिटिक्स को वो इस तरीके की इन्फेक्शन ज्यादा होने के प्रोन होते हैं। तो ऐसे कौन से इन्फेक्शंस हैं जो किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इचिंग यानी कि खुजली होना, ये तो किसी को भी हो सकते हैं, नॉर्मली भी किसी व्यक्ति को हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं स्किन की, कुछ ऐसी चीजें हैं स्किन की जो सिर्फ डायबिटीज से ग्रसित लोगों को ही होती हैं। जैसे कि देखिए, दो तो साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज से जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, मैंने बोला उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण स्किन में दो तरीके की चीजें आती हैं। एक को कहते हैं स्किन टैग्स, दूसरे को कहते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। तो स्किन टैग्स क्या है? जैसे छोटे छोटे स्किन के चमड़ी के टैग्स आपकी गर्दन पर या आपकी आंखों के ऊपर, यहाँ पर ये आंखों के आईलिड्स के नीचे, इन सब जगह पर आ सकते हैं, उसको कहते हैं स्किन टैग्स। और उनको आप निकलवा भी सकते हैं डर्मेटोलॉजी से, कॉस्मेटोलॉजी जैसे सर्जरी जैसे थोड़ा सा करके वो निकल भी सकता है। और अगर आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहती हैं तो वो दोबारा नहीं भी होगा और अपने आप खत्म भी हो सकता है। दूसरी चीज मैंने बताई वो है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। अब एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस क्या होता है? एक वेलवेटी काला या ब्राउन रंग का आपके गर्दन पे आ जाएगा या आपकी बैक पे, अपर बैक पे, मतलब एक लेयर आ जाएगी, वेलवेटी सी, काली सी, ब्राउन सी लेयर आपकी बैक पे, आपकी गर्दन पे, या आपकी कोहनियों पे, या आपके ये हाथों के नकल्स पर, इन सब जगहों पर अगर इस तरीके की आ जाती है तो उसको, या इवन आपकी इनर थाइस में भी आ सकती है ना। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। ये भी एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इन दो साइन से हम ये जान सकते हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति को डायबिटीज हो या ये व्यक्ति अभी प्री डायबिटिक है। ठीक है। और है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे आपको बार बार फोड़े फुंसी हुए जा रहे हैं,
है ना। तो वो बहुत ज्यादा डायबिटिक्स को होते हैं, फॉलिकुलाइटिस यानी कि जिसको हम बाल तोड़ कहते हैं, स्किन फॉलिकल पे आपका इन्फेक्शन हो गया, या कार्बंकल हो गया। कार्बंकल का मतलब है कि थोड़ा सा डीप स्किन इन्फेक्शन और अंडरनीथ टिश्यू को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया है, वो स्किन का ही इन्फेक्शन, ठीक है। और ये हार्मलेस है, इनमें कोई इतनी चिंता करने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। फॉलिकुलाइटिस हो गया। स्टाई हो सकती है, स्टाई का मतलब है आपकी जो आंख के जो आईलिड के ग्लैंड्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। बार बार जब ये इस तरीके का इन्फेक्शन होता है ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये व्यक्ति या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, इसको डायबिटीज हो सकती है या हो चुकी है। तो इस तरीके के इन्फेक्शंस ये किसी में भी आ सकते हैं, पर इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में या प्री डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ सकती है। अच्छा, पहले जमाने में क्या होता था कि जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते थे ये थोड़े से फेटल हो जाते थे, इनसे डेथ हो सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स नहीं थे, बहुत अच्छे डायबिटिक कंट्रोल की ड्रग्स नहीं थी। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छे ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीफंगल्स हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं, शुगर को लो करने की दवाइयां भी हैं। अगर आपकी शुगर लो हो जाएगी, शुगर लेवल्स मेंटेन हो जाएंगे, तो ये इन्फेक्शंस अपने आप खत्म भी हो जाएंगे। तो ये हुई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात। दूसरी है फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट से जैसे इन्फेक्शन ऑफ अच्छा, बैक्टीरिया में मोस्टली कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है? स्टैफ ऑरियस, हम उसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ज्यादातर स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन पाया जाता है। फिर अगर फंगल होता है तो ज्यादातर कौन सा पाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा आपके मुंह में भी हो सकता है, उसको कहते हैं ओरल थ्रश। कैंडिडा फीमेल्स में उनके अंदर के शरीर में इचिंग और वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो वो कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन उनमें भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी गिर जाती है। इम्यूनिटी गिर जाती है तो दे बिकम मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस। तो फंगस में कैंडिडा इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन विच द डायबिटिक पेशेंट्स कैन गेट। फिर इन लोगों में इचिंग ज्यादा होती है कई लोगों में, तो इचिंग नॉर्मली भी हो सकती है। देखिए, इचिंग तीन कारणों के कारण ज्यादा होगी। एक तो अगर आपका ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल नहीं है, आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल्स बहुत हाई हैं, तो आपको इचिंग हो सकती है। दूसरी, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तब आपको इचिंग होती है। हम लोग देखते हैं ना आजकल के मौसम में, तो आपको इचिंग हो सकती है। तीसरी, अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो आपको इचिंग हो सकती है। तो अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो ज्यादातर आपका जो इचिंग है वो टांगों के नीचे, लोअर थर्ड ऑफ द लेग्स में वो प्रेजेंटेशन ज्यादातर होती है। तो ये हुआ इचिंग। इचिंग को आप खुद से संभाल सकते हैं। देखिए, आप क्या करें, आपको अगर आपको बहुत इचिंग होती है, आपकी ड्राई स्किन है ड्यू टू द हाई ग्लूकोज लेवल्स, तो एक तो अपने नहाने की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको थोड़ा कम करें, ठीक है। और बहुत ज्यादा हॉट शावर ना लें, यानी कि बहुत गर्म पानी से नहाना है। ऐसी जगह में रहे जहां कुछ नमी बनी रहे, सो दैट आपकी ड्राइनेस कम रहे। और नहाने की इमीडिएटली बाद आप पहले नहाएं तो ऐसा सोप यूज करें जिसमें हल्का मॉइस्चराइजर भी हो, और नहाने के बाद या हाथ धोने के बाद भी आप एक स्किन लोशन अपने शरीर पर हमेशा उसका इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी स्किन उतनी ड्राई ना हो सके। ना ही ड्राई स्किन को स्क्रैच करना है। अगर आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आप उसमें कोई ना कोई क्रैक आ जाएगा, और क्योंकि आप डायबिटिक अगर हैं तो उसमें इन्फेक्शन होना बहुत ज्यादा हो जाता है। और इन्फेक्शन होना मतलब वो इन्फेक्शन भी थोड़ा सा ज्यादा फेटल तो नहीं कहूंगी आज के जमाने में, लेकिन वो इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी का भी हो सकता है एज कंपेयर टू अ नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है अगर आप डायबिटिक हो। अपने पाँव का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। देखिए, उंगलियों के बीच की जो स्किन है ना, इस पे बहुत ध्यान रखना है। नेल्स के अराउंड बहुत इन्फेक्शन होता है, पाँव का ध्यान रखना है, यानी कि जो आपके पाँव की उंगलियों के बीच में है उसको सूखा रखना
है ना, उस एरिया को सुखा के फिर हल्का सा मॉइस्चराइज करके रखना है, वो एरिया गीला ना रहे, क्योंकि दैट बिकम्स प्रोन टू इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरियल फंगल सब तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं। और देखा जाता है कि एक छोटे से इन्फेक्शन से आपको ऑलरेडी न्यूरोपैथी भी हुई होती है और कहीं कुछ चोट लगी आपको पता भी नहीं चलता, वो छोटे से इन्फेक्शन से अल्सर से गैंग्रीन और पैर को काटने तक की नौबत भी आ जाती है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे डायबिटिक लोगों को इन्फेक्शंस होते हैं जो विच आर स्पेसिफिक फॉर डायबिटिक्स, है ना। पहला है NLD। NLD से मेरा मतलब है नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका डायबिटिकोरम, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर है डायबिटिक डर्मोपैथी, फिर है लोकलाइज डिसेमिनेटेड ग्रैनुलर, ठीक है, फिर है इरप्टिव ज़ैंथोमिटोसिस, फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी डायबिटिक्स में ज्यादा होते हैं, फिर है डायबिटिक बुल्ले या डायबिटिक ब्लिस्टर्स भी ज्यादा बनते हैं। तो नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका डायबिटिकोरम क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, ये नीचे की टांगों में ज्यादातर पाया जाता है। ज्यादातर डायबिटीज के जो स्किन इन्फेक्शंस हैं ये ब्लड वेसल्स में चोट लगने से या ब्लड वेसल्स में इंफाक्ट बनने से, यानी कि उनकी ब्लॉकेज होने से, जब स्किन को ठीक से खून का दौरा नहीं मिल पाता, उस टाइम पर ये इन्फेक्शन ज्यादातर आते हैं। तो इसको कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथीज। छोटी छोटी जो कैपिलरीज आपकी पाँव की हैं, आपकी टांगों की हैं, उनमें या तो कोई परेशानी आ जाती है जिसके चलते फिर ये इन्फेक्शंस आपको हो जाते हैं। तो ये जो नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका वाला है, ये जब शुरू होता है तो छोटा सा बम्प बनता है, जैसे कि एक पिंपल होता है ना, जैसे आपके चेहरे पे जब पिंपल बनते हैं, धीरे धीरे करके इसके पैच बन जाते हैं। पहले ये लाल सा होता है, फिर लाल और ब्राउन सा कलर का हो जाता है। इसकी जो सराउंडिंग एजेस हैं बड़ी पर्पल हो जाती हैं, सराउंडिंग एरिया बहुत चमकता होता है। आप इवन इसके ब्लड वेसल्स जो नीचे स्किन के होते हैं वो भी दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो ये परेशानी नहीं करेगा, लेकिन अगर ये सोर फट जाता है, टूट जाता है और इसमें से मवाद या कुछ भी तरीके की चीज निकलने लग जाती है, तब उस टाइम पर इसका इलाज करना जरूरी है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, यानी कि बहुत समय तक आपकी डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर आपकी पड़ी हुई है तो आपको NLD यानी कि नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका डायबिटिकोरम हो सकता है। और मोस्टली देखा जाता है ये टाइप 1 पेशेंट्स में होता है और विमेन में ज्यादातर देखा गया है। होगा आपकी लोअर लेग्स में, शिन पर, ठीक है ना, प्रीटिबियल एरिया में ही ज्यादातर पाया जाता है। अगर इसका सोर्स इरप्ट करने लग जाते हैं तो हम इसके अंदर स्टेरॉइड की इंजेक्शन या स्टेरॉइड की ऑइंटमेंट देके इसको ठीक भी करते हैं। तो ये हो गया NLD। दूसरी चीज थी डायबिटिक डर्मोपैथी। डायबिटिक डर्मोपैथी क्या है? हल्के भूरे रंग के दाग से जो थोड़ा सा स्किन को डिप्रेस भी कर देते हैं, हल्के भूरे रंग के दाग आपकी टांगों के नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं, जिसको हम एज स्पॉट्स के साथ कंफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे जो बूढ़े लोग देखते हैं, आप देखते हैं ना कि दफा उनके भूरे भूरे दाग होते हैं, तो उनके साथ हम कभी कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं, ये बड़ा बिनाइन सी कंडीशन है, इससे कोई परेशानी होगी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर है डायबिटिक ब्लिस्टर्स या बुल्ले। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, चाहे उंगलियों पे, चाहे पैरों पे, चाहे एंकल पे, जैसे छाले नहीं बनते हैं, जैसे आपका हाथ जलता है या कुछ भी जहां जलता है वहां पर एक मोटा सा छाला आ जाता है, तो इस तरीके का ब्लिस्टर बन जाता है। लेकिन जब आपको जलता है तो आपको बहुत दर्द होती है, लेकिन इस तरीके के जो छाले हैं, जो ब्लिस्टर्स हैं, इनमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, और ये अपने आप खत्म भी हो जाते हैं।
नहीं खत्म। आपको करना सिर्फ यही है कि इनके ऊपर आपने मलहम, एंटीबायोटिक की मलहम लगानी है, और जो टेप वगैरह लगाते हैं ना, तो वो हाइपो एलर्जेनिक होनी चाहिए, क्योंकि उससे कोई एलर्जी स्किन में नहीं होनी चाहिए। तो इनके कोई दाग भी नहीं रहते हैं, ये कोई स्कार नहीं छोड़ता, वरना आपका जहाँ जला होता है वहां अगर तो फोला बन जाता है तो बाद में वो दाग भी छोड़ता है, इसमें कोई दाग भी नहीं छोड़ता। फिर है एक डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको होती है डिजिटल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी स्किन का ये एरिया है, हाथों के ऊपर का है, या आपके इवन ये एल्बोज पे, नीज पे, एंकल्स पे थिक स्किन हो जाती है, चमड़ी बहुत थिक हो जाती है, वैक्सी हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि ये हिला पाना भी मुश्किल हो जाता है, ये जगह बहुत स्टिफ हो जाती है। अगर वो नीज पे, एंकल्स पे आता है तो वो एरियाज भी हिला पाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये भी अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो, और इस पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते रहेंगे तो ये हल्का भी पड़ जाता है और ठीक भी हो जाता है। पर अगर शुगर्स नहीं कंट्रोल रहती तो ये स्टिफनेस बढ़ भी जाती है। अच्छा, एक है इरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस। इरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस नाम ही बता रहा है कि ये आपकी पीछे की बैक में, या आपके हाथों के पीछे, या बटक्स के पीछे, या टांगों, थाइस के पीछे ये होता है। इसमें क्या है, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पीले रंग के दाने जिनके अराउंड लाल लाल हो रखे है, पूरा भर जाता है आपका, है ना, उसको कहते हैं इरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस। ये इचिंग भी इसमें होती है, पेन भी कई दफा होती है, इसकी कुछ दवाइयां होती हैं, नहीं तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही मरीज को भेजना पड़ता है जिससे वो ठीक हो सकता है। तो ये हो गई इरप्टिव। अच्छा, एक होता है ग्रैनुलोमा एन्युलर। ये बड़ा लोकलाइज सा होता है, छोटे छोटे गोल रंग के या आंख शेप्ड ऐसे दाने बन जाते हैं, वो आपके हाथों के ऊपर बन जाते हैं या आपकी टांगों पे बन जाते हैं। ये भी मतलब एसिम्प्टोमेटिक है, बिनाइन है, इसमें करना कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर है एलर्जिक रिएक्शंस। अब डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन भी लेते हैं, कुछ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी लेते हैं, तो कई दफा इन दवाइयों से एलर्जी हो जाती है। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना कोई रैशेस तो नहीं बन रहे उनके, कोई स्किन डिप्रेस या इरप्शंस तो नहीं आ गई हैं, तो ये सब देखेंगे। फिर किस दवाई से आई है, क्योंकि दवा लेने की इमीडिएटली बाद अगर ऐसा शुरू हुआ है तो किस दवा से आई है, तो उन दवाई को बंद करके देखेंगे। कई दफा इंसुलिन के चलते भी पेशेंट्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है और इसमें खुद को बचा के कैसे रखना है। देखिए, अगर कोई भी इस तरीके की चीज आ रही है तो बेटर है दैट यू मीट योर डॉक्टर, यू मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज है अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखना है। दूसरा, शरीर के अंग को ड्राई नहीं होने देना, मॉइस्चराइज रखना है। तीसरा, आप अपनी स्किन फोल्ड्स में जरूर चेक कीजिए, आपके आर्मपिट्स में, आपके ब्रेस्ट के नीचे, आपकी थाइज में, है ना, आपके घुटने के पीछे नीचे जो फोल्ड होता है, आपकी एल्बो का जो फोल्ड है, ये सारे इस तरीके के इन्फेक्शन इन फोल्ड्स में जाकर ज्यादा होते हैं। अपनी स्किन को ठीक रखिए। अगर कुछ ऐसा कोई कट हो गए हैं कुछ है तो वेट नहीं कीजिए, आप उस पर एंटीबायोटिक की ऑइंटमेंट या स्टेरॉइड युक्त एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट उस पर लगानी शुरू करें। देखिए, ये सारी चीजें बिनाइन हैं, इनसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। इनका मोटा मोटा एक ही इलाज है, शुगर लेवल्स कंट्रोल करें, शुगर लेवल्स कंट्रोल करें और शुगर लेवल्स कंट्रोल करें, और कुछ करने वाली बात नहीं है। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। तो ये मान लेना कि डायबिटिक्स को स्किन में भी परेशानियां आ सकती हैं, और ये सारी परेशानियां मैंने आपको बताई हैं, इन सब पर तवज्जो रखिए। पाँव का स्पेशल ध्यान रखें डायबिटिक लोग, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, पाँव में गैंग्रीन भी हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो मौसम है इस टाइम पर स्किन का ज्यादा ध्यान रखें, मॉइस्चराइज करें। बहुत ज्यादा अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो बहुत ज्यादा हॉट शावर्स ना लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।